अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मदीहा आज़म है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। हर इंसान का एक अलग यूनिक अंदाज़ होता है बातचीत करने का, जिसके ज़रिए वो अपने एहसासात, अपने आइडियाज़ और अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है। क्या आप लोगों ने कभी गौर किया है कि आपका कम्युनिकेशन स्टाइल कौन सा है, जिसके ज़रिए आप दूसरों से बातचीत करते हैं? आज हम बात करेंगे 4 तरह के कम्युनिकेशन स्टाइल की, कि 4 तरह के कम्युनिकेशन स्टाइल होते हैं, जिसके ज़रिए हर इंसान एक दूसरे से बात करता है। सबसे पहला कम्युनिकेशन स्टाइल है पैसिव कम्युनिकेशन स्टाइल। वो जो लोग पैसिव कम्युनिकेशन स्टाइल के हामिल होते हैं या उस अंदाज से बात करते हैं, वो अपने राइट्स की परवाह करने के बजाय या अपने हुकूक की परवाह करने के बजाय दूसरों के हुकूक की परवाह ज़्यादा करते हैं और अपनी राय देना उनके लिए बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर इन लोगों से कभी कहा जाए कि वो कोई भी फ़ीडबैक दें या किसी को अप्रिशिएट करें, तो इनके लिए दूसरे को अप्रिशिएट करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हम बात करते हैं अब इनके ताल्लुकात की, कि जो लोग पैसिव कम्युनिकेशन स्टाइल इस्तेमाल करते हैं उनके ताल्लुकात कैसे होते हैं। तो उनके ताल्लुकात ख़राब होते हैं क्योंकि वो रंज पाल लेते हैं, क्योंकि जब वो अपने राइट्स को बयान नहीं कर पाते तो कोई और उनके राइट्स का ख्याल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो अपने रिश्तेदारों और अपने ताल्लुकात में एक रंज की सी कैफियत पाल लेते हैं। ऐसे लोगों की सेल्फ़ इस्टीम बहुत ज़्यादा लो होती है, या हम कहें तो वो एहसास कमतरी के हामिल होते हैं। अब हम बात करते हैं कि नॉन वर्बल जेस्चर की, कि जो लोग पैसिव कम्युनिकेशन के हामिल होते हैं वो किस तरह से, उनके नॉन वर्बल जेस्चर कैसे होते हैं। ऐसे लोग बहुत धीमी आवाज़ में बात करते हैं। बाज़ औक़ात जब वो बात करते हैं तो उनके लिए आंखें मिलाना या आई कांटेक्ट मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोगों का बॉडी पोस्चर ऐसा होता है कि बहुत डरे हुए हैं, बहुत सहमे हुए हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड कम्युनिकेशन स्टाइल की। सेकंड कम्युनिकेशन स्टाइल होता है एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल। एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल में बाज़ औक़ात लोग बहुत ज़्यादा गुस्से से बात करते हैं। अगर हम ये कहें तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि ऐसे लोग एहसास बर्तरी के हामिल होते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में बात करते हैं। इनको अपने राइट्स के अलावा किसी और के राइट्स की बिल्कुल परवाह नहीं होती, ये सिर्फ अपने राइट्स का ख्याल रखते हैं। इसलिए अपनी बात मनवाने के लिए बाज़ औक़ात ये गुस्सा भी करते हैं, रोब भी जमाते हैं। अगर हम बात करें कि इनके रिलेशन या इनके ताल्लुकात कैसे होते हैं, तो जो लोग पैसिव कम्युनिकेशन स्टाइल इस्तेमाल करते हैं उनके ताल्लुकात भी बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, क्योंकि लोग उनके गुस्से की वजह से उनकी बात मान तो लेते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो एक रंज पालते हैं, बदगुमानियों का शिकार होते हैं, इसलिए उनके ताल्लुकात भी बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। ऐसे लोगों की सेल्फ़ इस्टीम बहुत ज़्यादा लो होती है, या ये एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, लेकिन अपनी एहसास कमतरी को छुपाने के लिए एहसास बर्तरी का एक मास्क पहन लेते हैं। ऐसे लोगों के बॉडी पोस्चर या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसी होती है। ये बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में और गुस्सीली आवाज़ में बात करते हैं। आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा मेंटेन करते हैं, ऐसे जैसे कि दूसरे को ये लगे कि उसे घूरा जा रहा हो। ऐसे झुक कर बात करते हैं कि अगले को डराया जा रहा हो या अगले पे कोई रोब और दबदबा जमाया जा रहा हो। अब हम बात करेंगे तीसरे कम्युनिकेशन स्टाइल की। तीसरा कम्युनिकेशन स्टाइल है पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल। पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल, पहले दोनों स्टाइल पैसिव और एग्रेसिव का एक कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे लोग अपने राइट्स का ख्याल नहीं करते, लेकिन बाज़ औक़ात कहीं ना कहीं वो अपने दिल में ग्रज और एक रंजिश रखते हैं और किसी और तरीके से जो है वो बदले की सूरत में या रंज की सूरत में निकालते हैं। अगर मैं इसको एग्जांपल से ज़ाहिर करूं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने अपनी किसी दोस्त को कोई काम कहा और उसने मेरा वो काम नहीं किया, तो अगर मेरी दोस्त मुझे ये कहे कि क्या तुम मुझसे नाराज़ हो, तो मैं बज़ाहिर तो उसके फ़ेस पे ये कहूँगी कि नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, कोई बात नहीं, हो जाता है। लेकिन जब वो मुझे कोई काम कहेगी तो मैं भी उसका काम या तो बहुत डिले करूँगी या नहीं करूँगी या बहाने करूँगी, ताकि उसको भी ये अंदाज़ा हो कि जो है मैंने अपना बदला भी ले लिया और उसको इस बात का फ़ील भी नहीं होने दिया। पैसिव एग्रेसिव लोग बदला लेते हैं और अपने दिल में थोड़ा सा ग्रज रखते हैं। ऐसे लोगों के भी रिलेशनशिप डिस्टर्ब होते हैं और ऐसे लोग भी एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। अगर हम बात करें इनके नॉन वर्बल जेस्चर की, तो थोड़ा तंज़िया अंदाज में बात करते हैं। बज़ाहिर तो फेस से वो ये कहते हैं कि नहीं, बुरा नहीं लगा, लेकिन कहीं ना कहीं तंज़ में वो अपने गुस्से और अपनी शिकायत का इजहार करते हैं और अपनी शिकायत को शो करते हैं। और बाज़ औक़ात उनके फेशियल एक्सप्रेशंस भी बिल्कुल ऐसे होते हैं कि महसूस हो रहा होता है कि इनको कुछ बुरा लगा है। अब हम चलते हैं चौथे और आखिरी कम्युनिकेशन स्टाइल पे। चौथा और आखिरी कम्युनिकेशन स्टाइल है असर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल। असर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल चारों कम्युनिकेशन स्टाइल में सबसे बेहतर कम्युनिकेशन स्टाइल है, जिसके ज़रिए हमारे रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं और हम अपनी बायो साइको सोशल लाइफ में एक बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं।
इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या है? जो लोग असर्टिव होते हैं वो अपनी राइट्स के साथ साथ दूसरों के भी राइट्स की परवाह करते हैं और अपने साथ साथ वो दूसरों की राय को भी अहमियत देते हैं। अगर हम बात करें कि इनके ताल्लुकात कैसे होते हैं, तो इनके ताल्लुकात अच्छे होते हैं बिकॉज़ ये विद रीज़न बात करते हैं, खुद भी रीज़न से बात करते हैं और कोई दूसरा भी अगर बात करे तो उनसे भी विद रीज़न बात करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात असर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल की कि आई स्टेटमेंट को यूज़ किया जाता है, कि किसी पे इल्ज़ाम देने के बजाय आई का वर्ड यूज़ किया जाता है ताकि किसी पे ब्लेम ना आए। अगर मैं इसकी एक बेहतर एग्जांपल देना चाहूँ, बल्कि एग्जांपल देने से पहले मैं एक फ़ॉर्मूला आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। वो फ़ॉर्मूला ये है कि जब भी हमें असर्टिवली बात करनी हो और हम अपनी ज़िंदगी में असर्टिवनेस को ला रहे हों, तो 4 चीज़ों को याद रखना सबसे ज़्यादा अहम है। सबसे पहली चीज़, आई फील, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने महसूस किया, व्हेन यू, जब आपने ऐसा किया, बिकॉज, क्योंकि, और देन फिर इन दी एंड आई वॉन्ट, कि मैं ऐसा चाहती हूँ कि ऐसा हो जाए, कि मैंने ये महसूस किया क्योंकि ऐसा हुआ, अब मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा हो। कि आपने अपनी फीलिंग्स भी बता दी, किसी को ब्लेम भी नहीं किया और फिर आप जो चाहते हैं आपने वो भी बता दिया। अगर हम एक एग्ज़ाम्पल से इन पूरी कम्युनिकेशन स्टाइल को सम अप करें तो हम इस तरह से सम अप करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी फ्रेंड के साथ किसी गैदरिंग में गई, जिस गैदरिंग में मैं किसी को भी नहीं जानती, मैं सिर्फ अपनी फ्रेंड को जानती हूँ। और वहाँ पहुँचने के बाद मेरी फ्रेंड्स मेरे बाकी सारे दोस्तों में बाकी सारी दोस्तों में मिंगल हो जाती है, उनसे बातचीत करने लग जाती है और मैं बिल्कुल अकेली रह जाती हूँ। तो मुझे ये बात महसूस होती है कि मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। तो अब मैं क्या करूँ? अगर मैं पैसिव हूँ तो मैं बिल्कुल खामोश हो जाऊँगी और उसको कुछ भी नहीं कहूँगी। लेकिन अगर मैं एग्रेसिव हूँ तो उसके सामने उससे गुस्सा करूँगी कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आई हूँ और मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ और तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। और मैं उससे अपनी नाराज़गी का इजहार बहुत अच्छे तरीके से और गुस्से के तरीके से करूँगी। अगर मैं पैसिव एग्रेसिव हूँ तो मैं उस वक्त तो उसे कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन अपना मूड ऑफ कर लूँगी। लेकिन बाद में बाकी सारे दोस्तों से कहूँगी कि मेरी दोस्त ने मेरे साथ ऐसा किया, और ऐसा भी मुमकिन है कि जब मेरा ऐसा कोई मौका है तो मैं ये रंज अपने दिल में रखूं और बाद में कहीं बदला लूं। लेकिन अगर मैं असर्टिव होंगी, अगर मेरे लिए रिश्ते सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल होंगे, तो मैं अपनी दोस्त के पास जाऊंगी और मैं उससे बात करूंगी कि मैंने ऐसा महसूस किया कि आप मुझे टाइम नहीं दे रही और मैं यहाँ पर सिर्फ आपको जानती हूँ और आपके अलावा किसी को नहीं जानती। तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें ताकि मैं ये गैदरिंग अच्छे से एंजॉय कर सकूँ। तो इस तरह मेरा रिलेशन भी ख़राब नहीं हुआ, मेरी मेंटल हेल्थ भी उस रंज की वजह से इफ़ेक्टिव नहीं हुई और मैंने उस गैदरिंग को बहुत अच्छे से एंजॉय कर लिया। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।